हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो खुशी तो दिख ही रही होगी। और आप भी अगर ऐसे खुश होना चाहते हैं, मतलब कि ग्रुप 1 सीए इंटरमीडिएट का पास करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस खुशी के पीछे किस किस फैकल्टीज़ का हाथ है, तो जी हाँ, आप सही वीडियो पे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बस ये नहीं बताऊंगा कि मैंने किन किन फैकल्टीज से क्लासेस ली, बल्कि ये भी बताऊंगा कि वो फैकल्टीज़ किस तरह से पढ़ाते हैं, ताकि आप इवेल्युएट कर पाओ कि मुझे किस तरह से पढ़ना है और कौन से टीचर मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। तो मुझे अकाउंट्स में है 75 मार्क्स, और इस 75 मार्क्स के पीछे है परवीन जिंदल का हाथ। ठीक है, तो अब ये परवीन जिंदल सर कैसे पढ़ाते हैं? तो परवीन जिंदल सर एक देखो क्या करवाते हैं। वो सबसे पहले तो कोई चैप्टर लिए, जैसे मान लो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का चैप्टर उठाए, ठीक है, और वो चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू देते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ बताते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर वो जो जो बोलते हैं ना, उनके मुंह से एक एक शब्द जो निकलता है ना, वो सब नोट डाउन करवाते हैं। ठीक है, सारा कुछ नोट्स लिखवाते हैं ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। फिर वो नोट्स लिखवाएं, और वो जिस टॉपिक पे वो नोट्स लिखवाए ना, उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देते हैं और फिर एक होमवर्क दे देते हैं आपको करने के लिए। फिर इसी तरह से सिलसिला चलता जाता है और अकाउंट्स खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में मैंने सी अंकिता पटनी से क्लासेस ली, और जो कि स्वप्निल पटनी क्लासेस में पढ़ाती हैं। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है कि मेजर चैप्टर्स तो मैम अंकिता पटनी में ही पढ़ाएंगी, और कुछ चैप्टर्स हैं और जो कि आपको स्वप्निल पटनी सर पढ़ाएंगे। और जो चैप्टर 10 है, मतलब ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर है, वो सी ए हर्ष जाजू पढ़ाते हैं। मतलब 3 टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं। और मतलब वो लोग क्या करवाते हैं कि बस आपको समझा देंगे, कुछ खास लिखवाते नहीं है वो लोग। मतलब कि बस सारे प्रोविजन समझा दिया जाता है, वहाँ पे लिखवाने पे उतना फोकस नहीं है। तो अब बारी है कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग मैंने लिया सी ए पुरुषोत्तम अग्रवाल सर से, जो कि मेरा बेस्ट डिसीजन था। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, मतलब वो उनका भी पढ़ाने का स्टाइल ऐसा ही है जैसे परवीन जिंदल सर पढ़ाते हैं। वो सब कुछ समझाते हैं और उसके बाद फिर एक एक चीज़ लिखवा देते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो बाद में चल के। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, इस तरह से समझाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं, सारे सारे के सारे अप्रॉक्स करवा ही देते हैं। और बस हमें ये करना होता है कि आप जो भी पढ़े हैं ना क्लासेस में, उसको सेम डे पे ही सारा का सारा रिवाइज कर लो, जो कि मुश्किल से 15-20 मिनट लगता है, और इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं टैक्सेशन की, जिसमें सबकी बैंड बजी रहती है। और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स मैंने लिया था भंवर बुराना सर से। इट्स भंवर बुराना, नॉट भनवर बुराना। सर बहुत गुस्सा होते हैं इससे, मतलब उनका नाम भंवर बुराना है। उसके बाद आईडीटी मतलब जीएसटी मैंने किससे लिया? सी ए राजकुमार सर से। तो देखो, बात करें भंवर बुराना सर की, तो वो एकदम इतना इतना मस्त पढ़ाता है ना, हर दूसरा सीए बच्चा आपको डायरेक्ट टैक्स भंवर बुराना सर से ही लेने को बोलेगा। और तो वो कैसे पढ़ाते हैं? वो भी डिट्टो वही करते हैं, सब कुछ समझाते हैं, लिखवाते हैं, क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया भंवर बुराना सर का बात। अब राजकुमार सर का बात करें तो ये कैसे पढ़ाते हैं? तो देखो, इनका क्या है ना कि इनके इनका जो बुक मिलेगा ना तुमको, इसमें एक साइड पूरा ये प्लेन रहेगा, मतलब कि वाइट शीट रहेगा, और एक तरफ उनके प्रोविजंस लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, तो सर क्या करते हैं ना कि सर वहीं पे जब समझा रहे होते हैं तो नोट साथ साथ में लिखते हैं, या फिर पहले से लिखा हुआ रहता है उनका नोट। ठीक है, उसी को पढ़ाते हैं। और हमें क्या करना होता है, क्लासेस करने के बाद हमें वो नोट्स को उस खाली वाइट शीट पे लिखना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा फिर से रिविजन भी हो जाता है, और रिवीजन में ये नोट्स जो बनाते हैं हम लोग, वो हेल्प भी करता है बाद में चल के। देखो, मेरा व्यू ये है कि आप वैसे टीचर से क्लासेस लो जो कि सब कुछ लिखवा के पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो सिर्फ बोल के पढ़ा रहा है, मतलब कि प्रोविजंस को समझा दे रहा है, लेकिन कोई शॉर्ट नोट्स नहीं लिखवा रहा है, या फिर किसी भी तरह का नोट्स नहीं लिखवा रहा है, तो उस केस में क्या होता है ना कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना बाद में, तो बाद में चल के बहुत ही दिक्कत होता है। या तो एक काम करो कि वैसे फैकल्टीज से क्लास लो जो कि सब कुछ लिखवा दे, या फिर अगर कोई फैकल्टीज नहीं लिखवा रहा है, नोट्स नहीं बनवा रहा है, तो आप जिस दिन क्लास करो ना, उसी दिन आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लो। क्योंकि अपने नोट्स से पढ़ना ना बाद में बहुत हेल्प करता है।
और फिर से अगर आप बुक से पढ़ने जाएंगे रिवीजन का टाइम, तो बहुत ही मतलब थोड़ा मेंटल प्रेशर भी रहता है कि हमें पूरा बुक फिर से करना है। लेकिन जब नोट्स रहता है ना, तो रिवीजन करने में आसानी होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।